यात्रा से थके हुए हैं देवी। क्या हमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। क्या हमें हमें कुछ खाने को मिलेगा देवी? ठीक है देवी, हमें कुटिया में विश्राम करने से मना कर रही हो, कोई बात नहीं, पर हमें कुछ खाने को तो मिलेगा देवी। हाँ जोगी बाबा है, मुझे जोगी बाबा को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ याद आया, दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, कुछ फल कुटिया में रखे हैं, एक सड़क के चक्कर में ये जोगी बाबा आप नहीं भेजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। खा देवी, शीघ्रता करो, हमें भूख लग रही है। ये रेखा रंग बदलती है, मैं जो पाँव बढ़ाता हूँ इसमें ज्वाला सी जलती है। ये या तो कोई माँ है, ये तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत किसी महान सती का है। और कैसा हरण तेरा, जो जाएगा प्राण हरण तेरा। ऐसे ऐसे तेरी दाल नहीं गलने वाली है। तुझे तो कोई दूसरी युक्ति लगानी होगी जिससे चले जाएंगे तेरे द्वार से, चले जाएंगे तेरे द्वार से, सब भी तुझको दे देंगे, हमको है श्री घंटी योगी, हमको है श्री घंटी योगी। ऐसे साधु नहीं है, हम त्रिकालदर्शी हैं। देवी तुम नहीं जानती, लेकिन हम सब जानते हैं। हमने अपने दिव्य नेत्र, हमने तो ये भी देखा है कि उस मृग ने तुम्हारे पति को अपने सींग से आहत भी कर दिया है। देवी आहत भी कर दिया है।
देवी, अगर हम क्रोधित हो गए तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, और अगर हम भूखे चले गए तो तुम्हें श्राप भी दे देंगे, नहीं नहीं जोगी बाबा, जिससे तुम्हारे पति के प्राण नहीं बच पाएंगे। ये कैसा संकट है? एक तरफ देवज्ञान है और दूसरी ओर गृहस्थी का धर्म है। मुझे क्या करना चाहिए? देवी, अब तुम बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। सैन्य निदेशक मुकेश पारेख और पीयूष कामरा रंगमंच पर पधारे हैं। कंचन सी कोमल काया, इतनी सुंदर और चिच। देवी, तुम तो किसी राज्य की राजकुमारी लगती हो। तुम कौन हो देवी? मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ। अरे, राजाओं में शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा जनक की पुत्री, और इस घास फूस की कुटिया में। देवी, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। देवी, तुम्हें तो होना चाहिए। किंतु मेरे पति तो स्वयं त्रिलोकीनाथ है। असंभव, असंभव। क्या उसके सिवा भी कोई त्रिलोकीनाथ हो सकता है? देवी, त्रिलोकीनाथ तो इस संसार में एक ही है। वह कौन है जोगी बाबा? देवी, और इंद्रादि देवता जिसके घर पानी भरते हैं, वो और कोई नहीं देवी, वो है लंकाधिपति राजकुमार देवी। तुम्हें तो उसकी पटरानी होना चाहिए। देवी, तुम यहाँ घास फूस की कुटिया में, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए। हे जोगी बाबा, आपको मुझे सी साथी के सामने दुष्वचन बोलते शर्म नहीं आती? क्या कहा? दुष्ट कहती है? अपना मुंह पर अपना बने पतिव्रत की रेखा में हूँ, तो क्या संसार अगला है तो भी पलक तोड़ नहीं सकता। सत्यवती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। रानी के बटुए की क्षमता पहली थोड़ी भिख मंगेगी, सूरज के पास पहुंच जाओ, यह इच्छा नीच पतंगे की। कहा देवी, हमें दुष्ट कहती है, और तुम कहती हो कि यहाँ तुम्हारा पति राम आएगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। देवी, मुझे दुष्ट कहने का साहस करती हो। तुम मुझे जानती नहीं। हम कौन हैं? सुनो, पढ़ लिए मुझे दोष कहे तुम ऐसी था, पढ़ लिए वेद चारों सीता। मुझे दोष कहे तुम ऐसी था, मैं वेद शास्त्र का भूल जाता। मुझे दोष कहे तुम ऐसी
अवश्य दिखाऊंगा। जो काम किया वो निभाऊंगा, पटरानी तुझे बनाऊंगा। जो काम किया वो निभाऊंगा, तुझे अपना अवश्य दिखाऊंगा। मेरे इंद्र वरुण कुबेर जीता, मुझे दूत कहे सीता, और दिए भेद सीता। और देवी, देवी, एक सुंदर सी को सुनो। देवी, तुम महलों की राजकुमारी होके इस घास फूस की कुटिया में उन तपस्वियों के साथ रहती हो। देवी, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और चल लंकापति असुरारी के, चालेगी साथ तपस्वी के। चल लंकापति असुरारी, वहाँ होगा तेरा मन सीता, वह दुष्ट कहे सीता। तोड़ लिए वेद चारों सीता, मुझे दुष्ट कहे सीता। तोड़ लिए वेद चारों सीता, मुझे दुष्ट कर दिया। सीता, तू अब भी सोच रही, मैं तुझे लंका की पटरानी बनाकर रखूंगा और मंदोदरी को तेरी दासी बनाकर रखूंगा। हाँ कर दो, अपने असली रूप में आना ही होगा। ऐसे ये नहीं समझने वाली है। चल मेरी माया। अब तो मेरे पंजे में है, मैं लंकाधिपति राजा रावण। सीता, मैंने स्वयं में यह प्रतिज्ञा ली थी कि तुझे एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। सीता को पुष्पक विमान में बिठाया जाए, की ओर दिखाया जाएगा। जटायु रावण को मूर्छित करके मां सीता को वापस पंचवटी ले जाता है। ये दृश्य आपको आकाश मार्ग की ओर दिखाया जाएगा। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। शंकर भगवान की। दर्शकों से निवेदन है, हमारे कलाकार अदम्य साहस दिखाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके लिए सुंदर दृश्य तैयार करते हैं। और आप तालियां भी बजा रहे, तालियों से स्वागत कीजिए ऐसे कलाकारों का जो आपके मनोरंजन के लिए इतना साहस करते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हर वर्ष इस आकाश मार्ग पर ऐसे सुंदर दृश्य आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन जब तक लीला चलेगी, आपको आकाश मार्ग की ओर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र की। देखिए आकाश मार्ग से जटायु रावण के रथ की ओर अग्रसर है, जहाँ की पुष्पक विमान में रावण ने मातेश्वरी सीता का हरण कर लंका की ओर जाने का मन बना रखा है। लेकिन राम भक्त जटायु किस तरह लंकेश से लड़ने के लिए आकाश मार्ग से पुष्पक विमान की ओर बढ़ रहा है। दोनों रावण और जटायु का ये युद्ध आपको आकाश मार्ग से देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक बार तालियां बजाकर हमारे आराम कलाकारों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये सब आप
करेगा। ये दृश्य आपको आकाश मार्ग पे हमारे उड़ान कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह रावण में जटायु का युद्ध हो रहा है और रावण को मूर्छित अवस्था में रथ में छोड़कर जटायु मातेश्वरी सीता को अपने पंखों पर बिठाकर पंचवटी की ओर ले जा रहा है। लेकिन जो दृश्य आपको अगला दिखाया जाएगा, रावण की मूर्छा टूटती है और वो आकाश मार्ग से ही रथ को किस तरह वापस पंचवटी की ओर ले जाता है और जटायु से वापस पुनः युद्ध करने के लिए तालियां बजाकर देखिए कितना अदम्य साहस का परिचय हमारे उड़ान कलाकार देते हैं कि रावण को मूर्छित कर जटायु सीता माता को अपने पंखों पर बिठाकर पंचवटी की ओर अग्रसर हो रहा है। ये दृश्य आपको हमारे उड़ान कलाकारों के द्वारा आपको आकाश मार्ग से दिखाया जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। देखिए जटायु पंचवटी की ओर अग्रसर है, लेकिन रावण की मूर्छा टूटती है और वो किस तरह अपने रथ को वापस पंचवटी की ओर जटायु से युद्ध कर सीता को वापस रथ में बिठाने के लिए अपने रथ को किस तरह मोड़ता है, ये हमारे उड़ान कलाकारों का बहुत ही अदम्य व साहस का परिचय है। अभी उड़ान का एक दृश्य और बाकी है। आप शांति बनाए रखते हुए उड़ान के एक दृश्य को और देखें कि